दोस्तों, TR उर्दू अनकट स्टूडियो से आपका दोस्त डॉक्टर फरकान हमीद सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया की तवज्जो तुर्की की टेक्नोलॉजी, तजर्बे और कामयाबियों पर मरकूज़ होकर रह गई है। गुज़श्ता 48 घंटों में तुर्की ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि यूरोप से लेकर अमेरिका और भारत तक तमाम दफाई स्ट्रेटजिक हलकों में एक हलचल सी पैदा हो गई है। किज़िल एल्मा ने F-16 जैसे जदीद जंगी लड़ाका तैयारों के खिलाफ एक सफारती, अस्करी और तकनीकी मोर्चा कर दिखाया है। आज तुर्की की दफाई तारीख का वो लम्हा है जिसे आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। बायराक्तार किज़िल एल्मा तुर्की का पहला बगैर पायलट जंगी तैयारा है। आज एक और संगे मील अबूर कर लिया गया है। ये एक ऐसा टेस्ट था जिसने तुर्की को नई दफाई सदी के दहलीज पर ला खड़ा किया है। तुर्की बगैर पायलट सिस्टम में दुनिया की टॉप 3 ताकतों में दाखिल हो चुका है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसका ख्वाब हवाबाजों ने बरसों पहले देखा था, मगर हकीकत में ढालने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ तुर्क इंजीनियर्स ने की है। ये है तुर्की के तेकिरदा के इलाके चोरलू में अकंजी फ्लाइट ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेंटर। ये वो मुकाम है जहां आज तुर्क अस्करी माहिरीन टेक्नोलॉजी के लिए नई तारीख रकम कर रहे हैं। किज़िल एल्मा बगैर पायलट तैयारा बड़ी खामोशी से रनवे पर अपनी टेस्ट परवाज के लिए तैयार है। इस तैयारे में मुराद ऐसा रेडार निज़ाम कायम किया गया है तो इसके विंग्स के नीचे योगदवान फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल नस्ब किए गए हैं। सब चुकन्ना और तैयार हैं और फिर तैयारा बड़े खूबसूरत और दिलकश अंदाज में अपनी परवाज़ के लिए उड़ता है और फिर देखते ही देखते 15,000 फुट की बुलंदी हासिल कर लेता है और 1 घंटा 45 मिनट अपने तवील मिशन को जारी रखता है। और इस दौरान इस तैयारे ने मुल्क के जदीद तीन हफाजती निज़ाम के साए तले एक ऐसा तजर्बा कर दिखाया और फिर वो लम्हा आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 2 F-16 तैयारे फ़ज़ा में किज़िल एल्मा से जा मिलते हैं। इंसान और मशीन साथ साथ बराबर एक ही फॉर्मेशन में उड़ते दिखाई देते हैं। फ़ज़ा में मौजूद 2 F-16 में से एक तुर्की की मशहूर लड़ाका स्क्वाड्रन का हिस्सा था तो दूसरा, जबकि F-16 एक फर्जी दुश्मन की नुमाइंदगी कर रहा था। ये 30 मील दूर परवाज़ कर रहा था, ना नज़र आता था ना इसकी आवाज़ सुनाई देती थी। ये मनाज़र न सिर्फ तकनीकी महारत की अलामत थे बल्कि एक नए फौजी नज़रिए की भी तर्जमानी करते हुए दिखाई दे रहे थे जो आने वाले बरसों में तुर्की की फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद बनेगा। आज के टेस्ट की सबसे हैरत अंगेज़ झलक ये सिर्फ एक फॉर्मेशन फ्लाइट नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि तुर्की के इंसान और मशीन अब एक मुश्तरका जंगी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। किज़िल एल्मा ने F-16 के साथ रफ्तार, तवाज़ुन और मिशन कम्युनिकेशन में एक मरबूत पुल का फरीज़ा सर अंजाम दिया है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई इंसान बरदार फाइटर जेट्स अंजाम देते हैं। आज के टेस्ट का सबसे हसास, सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा मरहला वो था जब हदफ को टारगेट बनाया जाना था और इसे लॉक करना था और फिर एक सिमुलेटेड मिसाइल फायर किया जाना था। मुराद ऐसा रडार ने 30 मील दूर मौजूद F-16 टारगेट को 100% दुरुस्तगी के साथ इसे देखा और फिर अपने टारगेट को लॉक कर दिया और फिर योगदवान मिसाइल तक तमाम डेटा रियल टाइम में मुंतकिल भी किया। सिमुलेशन में 100% दुरुस्त निशाना। आज के तजर्बे का सबसे अहम पहलू मिसाइल और रडार के दरमियान राब्ते का निज़ाम था। किज़िल एल्मा ने टारगेट लॉक करने के बाद जो डेटा मिसाइल को भेजा वो मुसलसल तेज़ और बगैर किसी खलल के मुंतकिल होता रहा। इस एक ही परवाज़ में तुर्की ने 3 बड़े संगे मील भी अबूर कर लिए। नंबर 1 F-16 के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन फ्लाइट। नंबर 2 योगदवान मिसाइल का एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन टेस्ट। नंबर 3 मुराद ऐसा रडार की सर्च, लॉक और डेटा ट्रांसफ़र की कामयाबी। ये तीनों टेस्ट कामयाब रहे हैं।
قزل علما دنیا کے سب سے جدید انمینڈ کمبیٹ ایئر کرافٹ کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ بائیکار کے مطابق قزل علما اب باقاعدہ طور پر مسلسل پروڈکشن کی لائن میں داخل ہو چکا ہے۔ چھٹا پروٹوٹائپ تیار ہو رہا ہے اور اگلے برس یہ جدید طیارہ ترکی کے دفاعی نظام کا حصہ بن جائے گا۔ آج کا دن صرف ایک کامیاب تجربے کا دن نہیں تھا، یہ اس نئے دور کا آغاز ہے جہاں ترکی نے نہ صرف دفاعی ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہو رہا ہے بلکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے برابر ایک جدید ہوائی طاقت بھی بن کر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ سیلجوق بائراکتار کے مطابق قزل علما ایک پیچیدہ طیارہ ہے مگر ہم نے اسے مکمل طور پر ترکی میں تیار کیا ہے۔ یہ وہی ترکی ہے جس نے TB2 سے دنیا کے جنگی اصول بدل کر رکھ دیے، اکنجی سے ہیوی ڈرون کلاس متعارف کرائی اور اب قزل علما سے انسان بردار جنگی طیاروں کے مستقبل کو بدلنے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کامیابی کا بین الاقوامی اثر کیا ہوگا؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں فضائی جنگوں میں برتری صرف ان ممالک کے پاس ہوگی جو انسان اور مصنوعی ذہانت کے مشترکہ پلیٹ فارم بنا سکیں گے یا تیار کر سکیں گے، اور ترکی نے یہ دوڑ ابھی ہی سے جیت لی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ F-35 ہو، رائفل ہو یا Su-57، اب میدان بدل رہا ہے۔ اب اصل مقابلہ انسان اور مشین کے درمیان نہیں بلکہ ان ممالک کے درمیان ہے جو دونوں کو مل کر ایک طاقتور نظام بنا سکے گا۔ قزل علما نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ ہی اسے آکسیجن کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے رات دن کی قید کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مستقبل کے ڈاگ فائٹ، ایئر سپیریورٹی اور BVR کمبیٹ کو نئی تعریف دے گا۔ آج ترکی نے ثابت کر دیا ہے کہ ٹیکنالوجی صرف خریدی نہیں جاتی بلکہ تیار بھی کی جاتی ہے، اور جب کوئی قوم اپنی ٹیکنالوجی خود تیار کرتی ہے تو پھر نہ F-16 رکاوٹ بنتے ہیں، نہ فاصلے، نہ دشمن کی دھمکیاں۔ قزل علما صرف ایک طیارہ نہیں، یہ ترکی کے خوابوں کی پرواز ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے آسمان کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ دوستو، ترکی کا آسمان پر کمر ڈالنا ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ ہم اس موقع پر ترکی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو انقرہ TR اردو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔